दोस्तों, हमारा दिमाग स्मार्ट और इंटेलिजेंट, दुनिया का कोई भी अमूल्य खजाना, दुनिया की कोई भी सुपर पावर इसकी बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर रिसर्च करके यह पाया कि इंसान केवल अपने ब्रेन का 20% हिस्सा ही यूज कर पाया है। जितनी हमारे माइंड की क्षमता है, जितनी संभावनाएं हैं, उसका केवल 20% ही हम यूज कर पाते हैं। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी आपको तब होगी जब आप यह जान लोगे कि एक आम इंसान जो केवल अपने और अपने परिवार की इच्छाओं और जरूरतों को ही पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वह केवल 10% माइंड का ही यूज करता है, जिसके लिए 10% माइंड का ही यूज काफी है। जबकि एक असाधारण इंसान किसी महान उद्देश्य के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए, नई नई चीजों की रिसर्च करने के लिए अपने माइंड का 20% हिस्सा यूज करता है। मुझे पता है दोस्तों, इसे सुनकर आपके दिमाग में ढेरों सवाल आ गए होंगे। इतिहास में जो महान लोग हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने दिमाग का कितना हिस्सा यूज किया होगा। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक इन महान लोगों ने अपने दिमाग का केवल 20% से 50% तक का हिस्सा यूज किया और यह लोग महान बन गए। अपने दिमाग की पूरी क्षमता, पूरा यूज यह महान लोग भी नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, हमारे अंदर दिव्य और अलौकिक शक्तियों का अक्षय भंडार है, लेकिन हम दूसरे लोगों की कॉपी कर भेड़ चाल चलते जा रहे हैं और अलौकिक और दिव्य शक्तियों से हम दूर होते जा रहे हैं। अपने आप को दीनहीन, दुखी, परेशान समझ रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता आप कितने बड़े जीनियस हैं। आपके पास एक हेल्दी माइंड है। इस वीडियो को देखकर आप जान लोगे माइंड के बारे में ऐसी 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, साथ में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जिन्होंने मेडिकल साइंस तक को मात दे दी। आप अपने माइंड को शायद ठीक से नहीं समझे। माइंड के काम करने का तरीका कैसा है, आपको पता होना चाहिए। हम अपने माइंड को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। दोस्तों, हम जो सोचते हैं उसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। अगर हम किसी चीज या किसी घटना की फ्रीक्वेंसी बार बार अपने माइंड में लेकर आएंगे, बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तो हमारा खुद का दिमाग क्या कुछ कर सकता है, इतिहास की यह घटना आपको बता देगी। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर 1938 यूएसए के टेनेसी स्टेट की यह अंधविश्वास की सच्ची घटना इतिहास में छप गई, मेडिकल साइंस तक को मात दे गई। एक 55 साल का आदमी वेंस वेंडर, उनके फैमिली मेंबर ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बहुत बुरी हालत, मौत के बिल्कुल करीब। डॉक्टर जो वेंस का केस देख रहे थे वे शौक रह गए। वेंस की रिपोर्ट नॉर्मल थी, कोई भी अंदरूनी प्रॉब्लम, बीमारी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर ने उनकी वाइफ से बात की और पूछा कि इनकी हालत के पीछे आपको क्या लगता है। वेंस की वाइफ ने बताया कि 3 महीने पहले ब्लैक मैजिक करने वाले तांत्रिक ने उनके हस्बैंड को श्राप दे दिया था और वही श्राप का असर भुगत रहे हैं। उस तांत्रिक ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे और तुम मेरे श्राप से बिल्कुल नहीं बच सकते। वेंस डर गया। उसके बाद से हर दिन इनकी हालत खराब होती रही। डॉक्टर ने बहुत सोच विचार किया और वेंस का इलाज करने में जुट गए। अगले ही दिन डॉक्टर ने उनकी फैमिली को वेंस के पास बुलाया और कहा, उसी दिन उसी जगह पर मैं उस तांत्रिक के पास गया। पुलिस की धमकियां दी तो उसने सच्चाई उगल दी। उस तांत्रिक ने वेंस के ऊपर छिपकली के कुछ अंडे छिड़क दिए। उनमें से एक छिपकली ने इनके अंदर जन्म ले लिया और वही छिपकली उनके शरीर को अंदर से खा रही है। यह कहते ही डॉक्टर ने एक नर्स को इंजेक्शन लाने को कहा, जो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, एक उल्टी करवाने वाली दवाई से भरा था। इंजेक्शन लगाने के कुछ मिनट बाद ही वेंस ने उल्टी कर दी और डॉक्टर ने मरी हुई छिपकली उसमें डाल दी और वेंस को दिखा दी और कहा, यही वह वजह थी जो तुम्हें अंदर से खा रही थी। उस तांत्रिक ने ही मुझे यह सब बताया था। उस श्राप से अब तुम आजाद हो वेंस। वेंस ने उस छिपकली को देखा और गहरी सांस ली और आंखें बंद करके सो गया। अगले ही दिन उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ, जैसे उसमें एक नई जान आ गई हो और उसके कुछ ही दिनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस केस ने मेडिकल साइंस को हिलाकर रख दिया। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर ने न तो किसी तांत्रिक से बात की थी, न ही पेशेंट के अंदर कोई छिपकली थी। अगर कोई चीज जो वेंस को अंदर से मार रही थी तो वह था उसका खुद का दिमाग। इस केस की पूरी स्टडी 4 मेडिकल प्रोफेसर ने की। वेंस का जिंदा रह पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह और कुछ नहीं दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट है। प्लेसिबो इफेक्ट के उदाहरण हमारे आसपास होते रहते हैं। समय समय पर डॉक्टर ने यही तरीका यूज कर कई ऐसे मरीजों की जान बचा ली जिनकी मौत उनके सामने खड़ी थी। हमारा दिमाग सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे दिमाग के अंदर केमिकल बनाने की जो क्षमता है वह सबसे बड़ी दवाई की फैक्ट्री है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मन की ताकत से कैंसर जैसी भयानक बीमारी को मात दे दी। सबसे बड़ा दवाखाना और केमिकल की फैक्ट्री हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है और यह किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई बना लेती है।
दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आप जितना सोच रहे हो आपके अंदर उससे कई गुना ज्यादा शक्तियां हैं। अगर आप कुछ दिनों तक एकांत में बैठ जाएं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करें तो आपको उसकी कुछ झलक मिलने लगेगी। इसलिए एकांत जरूरी होता है दोस्तों। एकांत में हमारा माइंड सक्रिय हो जाता है और हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से महसूस कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने दिमाग से कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं, और 95% लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर अपने दिमाग से कम अपने शरीर की मेहनत से ज़्यादा कमाते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसकी वैल्यू समझे, इसका ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दिमाग की ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है। थिंग नंबर 1, द माइंड कैप्चर द बैड इवेंट्स मोर देन द गुड वंस। जी हाँ दोस्तों, दिमाग अच्छी घटनाओं से ज़्यादा बुरी घटनाओं को ज़्यादा कैप्चर करता है। दिमाग पर अच्छी घटनाओं से ज़्यादा बुरी घटनाओं का असर पड़ता है। अच्छी घटनाओं को दिमाग सुरक्षित रख लेता है, लेकिन बुरी घटना में वह सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि दिमाग का काम है हर बुरी घटना से हमारे शरीर को बचाना। इसलिए वह लंबे समय के लिए हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है, हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। 2001 में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पॉल रोजन ने इसे नाम दिया नेगेटिव बायस का, यानी दिमाग का नेगेटिव ख्यालों की तरफ झुकाव। सभी के दिमाग में अच्छे से पहले बुरे ख्याल आने की पूरी संभावना रहती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी दिन आप ऑफिस में बहुत अच्छे से तैयार होकर गए, हर किसी ने आपके लुक, आपके बालों, आपके कपड़ों की दिल से तारीफ की, लेकिन घर वापस लौटते हुए किसी पड़ोसी आंटी ने कह दिया यह रंग आप पर अच्छा नहीं लग रहा है। तब दोस्तों क्या होगा? घर लौटने से लेकर सोते समय तक आपके दिमाग में कौन सी बात घूमेगी? आपकी बेस्ट फ्रेंड का यह कहना कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, या उन अनजान आंटी की टिप्पणी? नेगेटिव बायस हमारे काम कर पाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, आपसी रिश्तों और हमारी खुशियों को प्रभावित करता है। हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा सिर्फ बुरी खबरों पर ही फोकस करने लगता है, जिससे हम अच्छी घटनाओं की जगह बुरी घटनाओं की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों इससे कैसे बचा जाए? इस सिचुएशन में घटना की अच्छाई और बुराई दोनों देखें। जब भी आप किसी बुरी घटना के बारे में बताएं तो ध्यान रखें कि उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू बताएं, क्योंकि दोस्तों जब हम जोर से किसी भी घटना के बारे में किसी को बताते हैं तो उसका ज़्यादा असर हम पर ही पड़ता है। इसलिए सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी ऐसी घटनाओं की अच्छाई और बुराई दोनों बताएं। इससे आपको खुद के बारे में कम नेगेटिव महसूस होगा। थिंग नंबर 2, व्हाट स्लीप एंड स्ट्रेस डू टू आवर ब्रेन। स्ट्रेस किसी भी घटना या विचार से आ सकता है जो कि आपको निराश, क्रोधित, नर्वस महसूस करवा सकता है। स्ट्रेस सीखने के तरीके को बदल सकता है, यह बहुत कुछ आपसे छीन सकता है, ध्यान, काम, मेमोरी, स्किल, सब कुछ। नींद की कमी से ब्रेन सेल्स एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते, कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते, जो मेमोरी और विजुअल परसेप्शन को प्रभावित करने लग जाते हैं और हम चीज़ों को जल्दी भूलने लग जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रख पाते। रोचेस्टर विश्वविद्यालय में रिसर्च करने वाले मैकन नीडरगार्ड ने खुलासा किया कि जब हम नींद लेते हैं मस्तिष्क शरीर को ताजगी प्रदान करता है, इसके साथ ही वह डेड सेल्स को खत्म कर दोनों काम एक साथ करता है। उन्होंने बताया कि उस समय माइंड की स्पीड यह काम करने में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों हमें शरीर के अकॉर्डिंग पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। कई बार स्ट्रेस भी नींद को प्रभावित करता है और कई बार नींद ना आने की वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि नींद ना आने की वजह से हमारे सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे हम जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं देख पाते, उनका अच्छे से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। दोस्तों कुछ उपाय जिससे आप स्ट्रेस और लेस स्लीप से बच सकते हैं। एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी टू गेट योर ब्रेन वर्किंग इट्स बेस्ट। आप अपनी कोई भी फेवरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सुबह की अच्छी और ताजगी हवा को महसूस कीजिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की हैबिट डालिए, जैसे न्यूज़पेपर, कोई भी एक अच्छी बुक। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए। सात्विक और हेल्थी भोजन हमारे मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। हेल्थी भोजन ले, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने अच्छे दोस्तों के साथ थोड़ा समय दे, थोड़ा हंसी मजाक कर ले, अपनी समस्या का डिस्कशन करें और सोल्यूशन खोजे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट थिंग, स्पिरिचुअल तौर पर किसी धार्मिक स्थल पर पूजा आरती अटेंड करें। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग धार्मिक स्थल पर जाते हैं, धार्मिक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। वे लोग जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम सॉल्यूशन एकदम ढूंढ लेते हैं, जिससे स्ट्रेस नहीं होता। दिमागी तौर पर हम अपने आप को ज्यादा हेल्दी महसूस करते हैं। थिंग नंबर 3, डेवलप मोर सेंसेस एट द सेम टाइम।
एक ही वक्त में ज्यादा सेंसेस को विकसित करना। वी ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट थ्रू आवर सेंसेस। हमारी सेंसेस एक साथ काम करती है। अगर हम बहुत सारी सेंसेस का एक साथ इस्तेमाल करते हैं, हमारा दिमाग नजरिया, आवाज, स्वाद, खुशबू सबके साथ एक साथ काम करता है। हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सीखने का सीधा लिंक होता है सेंसेस से। लोग ज्यादा सेंसेस वाले माहौल में ज्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं। सेंसेस से एक स्टूडेंट सिर्फ वर्ड्स की बजाय वर्ड्स एंड पिक्चर से ज्यादा अच्छे से सीख जाते हैं। वर्ड के साथ अगर पिक्चर भी दिखाई जाए तो स्टूडेंट और अच्छे से सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिमाग हमेशा सीखता रहता है, खोजबीन करता रहता है। माइंड नेवर स्टॉप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। वी आर मेड फॉर नेवर स्टॉपिंग लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। हम कभी ना रुकने वाली सीख और खोजबीन के लिए बने हैं। दिमाग आसपास की घटनाओं से हमेशा सीखता रहता है। आपने देखा होगा कई बार बुरी घटनाएं दूसरों के साथ होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन घटनाओं को कैच कर लेता है और समय आने पर हमारा दिमाग ऐसा नहीं करना उस घटना की याद दिलाता है। एक अमेरिकी मैगजीन में छपे लेख के अनुसार हमारा दिमाग 2.5 मिलियन जीबी डिजिटल मेमोरी के बराबर स्टोर करने की क्षमता रखता है। अर्थात हमारे दिमाग की क्षमता असीमित होती है जो कभी फुल नहीं हो सकती। इसीलिए दोस्तों, दिमाग को आप ज्यादा से ज्यादा काम में ला सकते हैं। दिमाग को हमेशा अच्छी चीजों के स्टोर में लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।